राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? कल तो आप हमारी छुटकी बहन से मिल लिए होंगे। अरे वो थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश है, अमेरिका में जो रहती है। थोड़े थोड़े दिनों में हम आपको उससे मिलवाते रहेंगे। वो भी हमारी तरह सुपर स्मार्ट है, हर घर की खबर लेकर आती है। मतलब नज़र ना लगे हमारी बहन को, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है ना, क्या कहें हम। नज़र तो अनुपमा और अक्षरा और प्रीता की ज़िंदगी को लग चुकी है। तीनों की ज़िंदगी में बड़ा तूफान आ चुका है। कोई ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है तो किसी पर गंदा आरोप लगने वाला है। अब किसके साथ क्या घटित होने वाला है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ पूरा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चटपटी चुगलियों का सिलसिला। अनुपमा में अभी पाखी वाला मैटर खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब अनुपमा की जिंदगी में नया भूचाल दाखिल हो चुका है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मतलब एक के बाद एक मुसीबत आना। कभी कभार तो लगता है कि जब अनुपमा की जिंदगी लिखी जा रही होगी ना, तो भगवान जी ज्यादा परीक्षा वाले मोड में होंगे। तभी तो अब कुछ गुंडे उसके पीछे लग गए हैं, जो दोनों की जिंदगी पर मौत के साए की तरह मंडरा रहे हैं। होता ये है कि अनुज और अनुपमा को रास्ते में एक लड़का और लड़की मिल जाते हैं, जो घर से भागे हुए हैं। दोनों अपनी इमोशनल कहानी अनुज और अनुपमा को सुना देते हैं। अनुपमा तो हमारी है ही सीधी, वो दोनों की कहानी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे क्या पता कि इस लड़की की वजह से ही उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे लड़की के पीछे गुंडे लग जाते हैं। पहले तो अनुपमा और अनुज इग्नोर करते हैं, लेकिन वो गुंडे तो बदसलूकी पर उतर आते हैं। अब उस लड़की को बचाने के चक्कर में गुंडे अनुज और अनुपमा पर हमला बोल देते हैं। दोनों खून से लथपथ सड़क पर मदद मांग रहे होते हैं। अब देखो कौन देवता बनकर दोनों की जान बचाने आता है। अब बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। कि कहते हैं ना कि लड़की घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आरोही इसी नक्शे कदम पर चल रही है और उसके घर वाले भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन नील तो उसके प्यार में अंधा हो चुका है। पहले तो सिर्फ अभिमन्यु से बदतमीजी करता था, लेकिन अब तो अक्षरा से भी करने लगा है। अरे होता ये है कि घर में नील और आरोही के लिए पूजा रखी गई है और सभी लोग अक्षरा अभिमन्यु का इंतजार कर रहे हैं। सभी को तो यही लगता है कि दोनों को पूजा के बारे में पता होगा, लेकिन आरोही ने अक्षरा को बताया ही नहीं है कि घर में पूजा रखी गई है। उधर अक्षरा अपना म्यूजिक कंपटीशन के लिए ऑडिशन देने जाती है और भाई वो सिलेक्ट भी हो जाती है। लेकिन घर का पारा बढ़ाने के लिए और खुद को सही साबित करने के लिए आरोही नई चाल चलती है। जैसे ही अक्षरा और अभिमन्यु घर में आते हैं, वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। सभी को तो लगता है कि व्रत की वजह से आरोही बेचारी बेहोश हुई है। सभी लोग और अक्षरा अभिमन्यु को ब्लेम करते हैं कि तुमको पता होने के बाद भी पूजा में नहीं आए। लेकिन अक्षरा कहती है कि उसे तो किसी ने बताया ही नहीं है इस बारे में। नील इस बात पर भड़क उठता है और कहता है कि आपको सिर्फ मौका चाहिए आरोही को गलत साबित करने का। मामला जैसे तैसे घर वाले शांत करा देते हैं, लेकिन अब दोनों भाई अस्पताल के किसी फैसले को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। बीच में आरोही बोलने की कोशिश तो करती है, लेकिन अभिमन्यु उसे चुप करा देता है। अब ये बात नील बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अक्षरा से ही बदतमीजी करने लगेगा। वहीं कुंडली भाग्य में तो अंजलि ने सारी हदें पार कर दी हैं। मतलब हमको तो बताते हुए शर्म आ रही है, उसे करते हुए नहीं आई। ये तो आपको पता है कि अंजलि की गाड़ी खराब हो जाती है और ऋषभ उसे घर छोड़ने जाता है। इसके बाद अंजलि ऋषभ की इज्जत पर हाथ मारने का प्लान करती है। पहले तो वो ऋषभ को घर के अंदर आने के लिए मनाती है, लेकिन वो पैर के चोट लगने का बहाना करती है। बेचारा घर में चला भी जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन फिर वो उसको शराब ऑफर कर देती है और कुछ पेपर देखने के लिए भी कहती है। ऋषभ उसको बहुत मना करता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती, मतलब हद से ज़्यादा वाली ज़बरदस्ती करती है और उसे शराब पिला देती है। और फिर एक और पैक भी लेने के लिए कहती है कि और पियो। इतना ही नहीं, उसे चिपकने की कोशिश भी करती है। ऋषभ उस छिपकली को दूर करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मजाल है जो वो उससे दूर हट जाए। बेशरम ऋषभ के कपड़े तक उतारने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकल आता है। बेचारा यही सोचता रहता है कि उसके साथ अचानक ये हो क्या गया, अंजलि ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। अब देखना ये होगा कि ऋषभ प्रीता को इस हादसे के बारे में बताएगा भी या नहीं,
और तो और अर्जुन अब किसकी बात पर यकीन करेगा, अपने सगे भाई की या अंजलि की। मजा तो गुम है किसी के प्यार में भी आ रहा है। सभी भाई आखिर घर आ चुकी है और सभी घर वाले उसका खुले दिल से स्वागत भी करते हैं, लेकिन ये देखकर पाखी का कलेजा तो मानो फटने को हो रहा है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, अब विराट वीनू को छोड़कर सभी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। पाखी को तो लगता है कि कहीं विराट दोबारा उसे छोड़कर सई के पास ना चला जाए, इसलिए वो कुछ ना कुछ अब करती रहती है कि दोनों के बीच दूरियां आ जाए। लेकिन घर वाले सभी पर पूरा प्यार दिखा रहे हैं और उन पर उसको खूब सारे गिफ्ट भी दे रहे हैं। लेकिन स्कूल के एडमिशन को लेकर सई और विराट के बीच लड़ाई हो जाती है। विराट वीनू वाले स्कूल में ही सभी का एडमिशन कराना चाहता है, जबकि सई नहीं चाहती कि दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़े। ये तो पाखी भी नहीं चाहती कि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो विराट उससे दूर चला जाएगा। इसलिए अब खुद सई पाखी से मिलती है और कहती है कि तुमको जो चाहिए वो मैं दूंगी, पैसा, घर, मतलब उसका कुछ भी खर्चा हो ना वो सब पाखी देने को तैयार है। लेकिन वो कहती है कि वो बस अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर निकल जाए, जो उससे विराट मिल ना सके। लेकिन ट्विस्ट तो ये आएगा कि दोनों की बातों को कोई सुन लेगा। अब कौन सुनेगा ये तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, और उसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी तो हम कान लगा लगा के आपके लिए सभी घरों की जानकारी लेकर आएंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। कल आपसे फिर मिलने आएंगे ढेर सारी जानकारी लेकर। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर प्यार बरसाना ना भूलिएगा। हम देख रहे हैं आजकल वीडियो पर थोड़े कम लाइक आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने प्यार को इसी तरह बनाए रखेंगे और बढ़ाएंगे भी। राम राम।